हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं, ठीक है। बीएससी जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसके बाद हमने किया हॉर्टिकल्चर के लिए बात किया, ठीक है। उसके बाद में हमने सेरिकल्चर के लिए बात किया, ठीक है। तो आज हम जो है फॉरेस्ट्री की बात करने वाले हैं। तो जिस भी स्टूडेंट की 300 से लेकर 340 या 50 या 60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उनको कौन सा कोर्स है वो मिल सकता है, ठीक है। वो कौन सा कोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखे, ठीक है। तो उस सब की हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बीएससी फिशरीज जो होती है, ठीक है, उसमें आपको कितना, कौन सी कॉलेज में कितना सीट होते हैं। क्योंकि यदि कोई और स्टूडेंट है जिसके अच्छे मार्क्स हैं तो हमने उनके लिए भी वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो आप जो है हमने आईसीआर एग्ज़ाम, आईसीआर नाम से 2021 नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अपने चैनल पे वहाँ पे जाके आप सारा यूट्यूब का जो है आईसीआर से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। कौन से जो है कौन से कोर्स में कितना सीट है, कौन सा कॉलेज टॉप कॉलेज कौन सा है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, इन सब का आज हम वीडियो बना चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है वो हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर लें एक बार, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन हो जाए। और अब यदि आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास आईसीआर से पूरा आपको नॉलेज है। अब मैं बता दूँ, मैं हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर का बीएससी जो है सेकंड ईयर का स्टूडेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कॉलेज में कितना आपका सीट होता है फिशरीज़ के लिए, जिससे आपको काउंसलिंग में बहुत ही आसानी हो जाए फिलअप करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जोहारट, जो आसाम में स्थित है, उसमें एससी के लिए कितना सीट है, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, यूआर कैटेगरी के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है और टोटल कितना है, ठीक है। और उसका एनुअल फीस जो है वो क्या रहने वाला है, तो इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है एससी की बात की जाए तो 1 सीट है, ठीक है। उसके बाद में एसटी की बात की 0, ओबीसी की 0, ठीक है। उसके बाद में बात करें ओबीसी की 0, यूआर कैटेगरी की 3 है, यूआर मतलब जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 0 सीट्स है, टोटल सीट है 4, ठीक है। पीसी के लिए 0, ठीक है। और इसका जो एनुअल फीस है उसकी बात की जाए तो 27,030 रुपया, कितना, 27,030 रुपया है, ठीक है। तो ये आपको जो है पता लग गया होगा कि इसका एनुअल फीस कितना है, ठीक है। उसके बाद में 2016, ठीक है, इसका जो कोड है 2016। उसके बाद उसे बोलते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, मणिपुर में जो स्थित है, ठीक है। उसकी एससी की बात की जाए तो 1 सीट, एसटी की 0 सीट, ओबीसी के लिए 1 सीट, यूआर कैटेगरी के लिए बात की जाए तो 3 सीट है इसमें है, ठीक है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 0 सीट, टोटल सीट है आपकी 5, ठीक है। उसके लिए आपका एनुअल फीस की बात की जाए तो उसका फ़ीस जो है वो 11,160 रुपीज़ है, ठीक है। तो डियर आपको समझ में रहा होगा, ठीक है। इसमें हॉस्टल फीस नहीं है, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट के 300 से अबाव नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और वो 340 या 350 के बेस पे है, तो उसको कौन सा कोर्स है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। तो ये सब है, बाकी कोर्सेज भी दिए, एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर भी दे आपसे, ठीक है, जिससे आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, सीट अलॉट हो जाए, ठीक है। उसके बाद भी बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल इसका चेंज नहीं किया गया, ठीक है। अभी इसको सेंट्रल 2016 में सेंट्रल घोषित कर दिया गया था, ठीक है। उसकी बात की जाए तो इस पर सबसे ज़्यादा हमेशा सीट रहती है, जो कि वेरी यूनिवर्सिटी है, हम भी है ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जो आईसीआर रैंक इसका 35 है और स्टेट रैंक जो इसका 10 है, ठीक है। उसकी बात भी की जाए तो उसके एससी की 6 सीट है, एसटी की 3 सीट है, ओबीसी की 11 सीट है, यूआर कैटेगरी की बात की जाए तो 20 सीट है, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 4, टोटल सीट इसकी 44 है, पीसी की सीट 2 है, यूपीएस की जो है 1 सीट है, ठीक है। तो इसका जो है आपकी एनुअल फीस की बात की जाए तो 24,310 रुपीज़, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, 24,310 रुपीज़, ठीक है। इसमें हॉस्टल फीस नहीं है। आपको बता दें कि हॉस्टल फीस जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 हज़ार रुपीज़ होती है, जिसमें आपका बेस का खाना, ठीक है, और भी जो है फैसिलिटीज़ जो होती है वो भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे आपका बिजली बिल, ये सब इस पर ही होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि 2028 जिसका कोड है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पन्त उत्तराखंड, चूँकि टॉप 3 आईसीआर की रैंकिंग में है अभी, ठीक है। उसकी जो बात की जाए कि उसका जो है ये उत्तराखंड पंतनगर में है, ठीक है। इसकी एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 0 और जो आपका है यूआर कैटेगरी के लिए 4, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को 0 और जो है इसका इसकी टोटल फीस की टोटल सीट की बात की जाए तो 6 है, ठीक है। इसकी एनुअल फीस की बात की जाए जो कि सेमेस्टर की 43,200 रुपीज़ है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो गुजरात में है, उसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 0, यूआर कैटेगरी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 0, ठीक है। पीसी के लिए 10 और
टोटल सीट है आपकी 10, ठीक है, पीसी के लिए 1 और यूपीएससी के लिए 0। इसका एनुअल फीस की बात की जाए तो 27,400 रुपीज़ है, ठीक है। उड़ीसा के स्टूडेंट है तो उनकी उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की बात की जाए तो उड़ीसा में जो स्थित है, ठीक है। उसकी एससी की बात की जाए तो 1, एसटी की 1, ओबीसी की 0, यूआर कैटेगरी की 8, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 0, टोटल सीट है 10, ठीक है। उसके बाद में पीसी की 1, यूपीएससी की 1। इसकी एनुअल फीस की बात की जाए तो 76,008 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर वाली कॉलेज की बात की जाए तो इसकी जो एनुअल फीस है उसकी 48,400 रुपीज़ है, ठीक है डियर। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल के बहुत से स्टूडेंट हैं तो उनको भी जो भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो डियर उनको भी बताते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता वेस्ट बंगाल की जो यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरीज साइंस है, ठीक है, वो उसी के लिए जानी जाती है। एससी के लिए 1, उसमें एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 0 और यूआर कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5 सीट है, ठीक है। और टोटल सीट ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उस पर 0 सीट है। टोटल सीट की बात की जाए तो टोटल सीट है इसमें थोड़ा सा 7 सीट है, ठीक है। और पीसी यूपीएससी की 0। इसका एनुअल फीस की बात की जाए तो 20,870 रुपीज़ है। उसके बाद उसी तरह से तमिलनाडु है, ठीक है, केरला है, उसके बाद गुरु आनंद है, महात्मा एनिमल है, कर्नाटका वेटनरी है, ठीक है, डॉक्टर बाला साहब। तो इनका एनुअल फिक्स की आप जो बात करें तो एनुअल फिक्स आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। उस पर जो आपको यहाँ एससी की, ठीक है, एससी की आपको दिखाई जाएगी, एक सेकंड। तो इधर आपका एससी के लिए, फिर एसटी के लिए, फिर ओबीसी, फिर जनरल के लिए, फिर टोटल ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। उसके बाद टोटल सीट है, पीसी का सीट है। तो इस तरह से आप पूरा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा यही कहना होगा कि जिसमें स्टूडेंट के 300 से 340 मार्क्स आ रहे हैं तो वो यदि पहले या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में ही कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि ये कोर्सेस है वो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना होगा, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी आपको सीट अलॉट हो जाए। और यदि आपको बेस्ट कोर्स लेना है तो आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक या आईसीआर के वॉपअप तक जाना ही होगा, ठीक है। जिससे आपकी किस्मत यदि अच्छी रहती है तो आपको बेस्ट कोर्स भी मिल सकता है कम मार्क्स में। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि सीट्स जो होती है वो स्टूडेंट कुछ यूनिवर्सिटी में ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, वो अपने स्टेट में ले लेते हैं, जिसकी वजह से सीट खाली हो जाती है और उससे कम मार्क्स वाले को एक अच्छा कोर्स है जो टॉप कोर्स है वो उस यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बस सोचिए कि यार मेरे 340 है, 350 है, मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हॉर्टिकल्चर मिलेगा, या सेरिकल्चर मिलेगा, या फिशरीज है, जो भी कॉम्युनिटी साइंस है, या ये सब कोर्सेज है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता यही है कि सीट है वो काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है, ये सबको पता है। लेकिन काउंसलिंग में क्या होता है ये किसी को नहीं पता। कुछ कितने नंबर पे किसी को कुछ मिल जाता है, क्योंकि सीट यदि खाली रह जाती है तो नीचे वाले नंबर जिसके कम नंबर है उसको वो सीट है वो अलॉट हो जाती है। जिससे आपको ये नहीं सोचना है कि सीट हमको बीएससी एग्रीकल्चर है वो कम मार्क्स पे नहीं मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अभी सारा इन्फॉर्मेशन आपका जैसे रिजल्ट आता है तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला है, जिसको आपको बहुत ही हेल्प है। क्योंकि हम भी एक आईसीआर स्टूडेंट है, यूजी स्टूडेंट, जो कि अपना फर्स्ट सेकंड ईयर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, फिर भी आपको कोई यदि प्रॉब्लम होता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो टेलीग्राम ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। उसके बाद यदि आप नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को डियर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू डियर्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। हम चाहते हैं कि हमारी टीम चाहती है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आपको बहुत ही अच्छी कॉलेज मिले। मिलते हैं आपके नए वीडियो के साथ और नई अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।